कहता है कि ज़ोहरा महल में कुछ ऐसा हो रहा है जो खुदा को पसंद नहीं। दूसरा कहता है तुम इस किताब को नहीं पढ़ोगी। तो कोई कहता है कि कालीन के हटने पर ही गंदगी नजर आती है। आपकी इस मीठी और सुरीली आवाज पर मन मिटे हैं हम। लेकिन शक्ल तो काला तवा है। सुनते हैं लैला भी काली थी। देखो समीना, सीधी सादी बात यह है कि मैं अपनी बीवी से कुछ उम्मीदें रखता हूँ और मुझे आजकल की लड़कियों से डर लगता है क्योंकि वो अपने शौहरों को जूतियों में पहनना चाहती हैं। और इसलिए मैं ये बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। आपकी दिलचस्पियाँ फिक्शन से हैं? जी हाँ, एक अरसे तक थिएटर से भी जुड़ा रहा, मतलब सिर्फ लिखने की हद तक। आपका ख्याल है कि ज़ोहरा महल में कुछ ऐसा हो रहा है जो खुदा को पसंद नहीं? क्या हो रहा है दीदी? वहाँ कुछ छुपाया जा रहा है। हाँ बेटा, तुम्हारा कोचिंग क्लास ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ खान बाबा। अच्छा ये बताइए, छोटी अम्मी कब आएंगी? बेटा मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि वो दुबई चली गई हैं। अच्छा। उनके मामू ने बुलाया है, उनकी वापसी में अभी देर है। कोई बात नहीं खान बाबा, हमने आपके लिए 2-2 मेड सवन तैयार कर दिए। अच्छा। और तीसरे हम हो जाते हैं। अरे तू तो मेरी प्यारी सी गुड़िया है। अच्छा जा, किचन में कलवा तैयारी करके तुम्हारी टीम का इंतजार कर रहा है। चलो 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 किचन में चलते, आओ। अम्मी। अरे बेटा नेमा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। अम्मी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। कहो। अब आप इस विषय में कोई बात नहीं करेंगी और ना ही ये पूछेंगी कि मेरे पिताजी ने मुझसे क्या कहा और उसके जवाब में मैंने क्या उन्हें कहा। दरअसल मेरे अंदर कुछ कहने की ताकत ही नहीं रह गई थी और अगर ताकत होती भी तो मेरे पास कोई लफ्ज नहीं थे। अम्मी, मुझे लगता है कि आदमी के पास भले ही कुछ और न रह जाए मगर लफ्ज जरूर रहना चाहिए। जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मेरे पास शब्द नहीं रहे। अम्मी, हाथ मेरे सर पर रखो। अम्मी, नेमा एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए आपसे अल्फाज मांग रहा है, क्योंकि आदमी शायद नहीं हारता, उसके लफ्ज हारते हैं। बेटा, मेरी दुआएं तो हमेशा जिस तरह तुम्हारे लिए हैं वैसे ही नेमा के लिए भी। इसके बाबूजी की तरफ से खुदा करे इसका जी ठंडा रखे। उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बेटा बाप कैसा भी हो अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहता है। अम्मी, नेमा के वालिद तैयार हो गए हैं। नेमा अब इस काम में मेरा पार्टनर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम अच्छी खबर लेकर आओगे। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे और तुम्हारे इरादे पूरे हों। अम्मी, मेरी खुशी का अंदाजा तो नेमा को भी नहीं होगा। मैं तो शुरू से ही सोच रहा था कि मैं और नेमा मिलकर इस काम को उठाएं। हाँ बेटा, अल्लाह को अच्छा ही मंजूर है। 1 से 2 हो गए। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। मैं तुम्हारे अब्बू को आज ये खबर जरूर सुनाऊंगी। अच्छा अम्मी, हम चलते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा अम्मी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटा, खुश रहो। अच्छा बेटा। नूरन, प्लेट में बादाम और छुआरे डालकर तलत को दे आना, काट देगी, सेवैयां बनेंगी। मेवा कहाँ है बेगम साहबा? वो तो कब का खत्म हो गया। आज ही तो आया था। देखो यहीं इन जारों में पड़ा होगा, ढूंढो जरा और जल्दी से भिजवा देना। जी।
जी बेटा, आती हूँ। अभी हाथ खाली नहीं है। कीमा रोल। तौबा है नूरन बुआ, पता नहीं तुम्हारा हाथ कब खाली होगा। किधर रखे हैं मेवे? और ये तुम क्या खा रही हो? अज्जू भैया ने तुमको होम्योपैथी की दवा दी थी ना? वो खा रही हो? खा रही हूँ। कैसा लग रहा है? तो रखा है। क्या लग रहा है? भूख खुल गई। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। नूरन बुआ, तुमने सारा मेवा प्लेट में उडेल दिया है ना? जी बेगम साहिबा। ये क्या बस बादाम के यही रह गया है? और छुआरे भी और किशमिश भी बस 4 दाने रह गई है। मैंने तो सब प्लेट में उंडेल दिया। है तो इतना सारा मेवा कहाँ गया? क्या भूत खा गए? मैं क्या जानूं? अच्छा हाँ, वो रोशन के लिए जो कीमा रोल बनवाए थे ना, जाकर उन्हें दिया ना, उन्हें बहुत पसंद है। हाय नूरन, ये क्या? ये भी बस इतने रह गए? अम्मी, अज्जू भैया ने खाए होंगे। अज्जू ने? अम्मी, सुबह से बावर्ची खाने के चक्कर लगा रहे हैं। अज्जू साथ साथ घटाके संग संग हवा के साथ। अज्जू देख, मुझे तेरी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। बगैर पूछे जो जी में आता है तू खा जाता है। अरे अम्मी, मैंने क्या खाया? भूल गए भाईजान आप? आपने खाए थे ना फ्रिज में से निकाल के कीमा रोल। कीमा रोल? कैसे कीमा रोल? अरे ये कीमा रोल अज्जू। कीमा रोल भाईजान, कीमा रोल आपको बहुत पसंद है ना, कीमा रोल। अच्छा, ये वाले कीमा रोल। वही तो मैं कहूँ कि कौन से कीमा रोलों का जिक्र हो रहा है। हाँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है। पसंद है तुझे? ये मैंने रोशन के लिए खास तौर पर बनवाए हैं। आधे तो तू यूं ही भाग गया, अब मैं उन्हें क्या भेजूंगी? उन्हें बाद में भेज दीजिएगा। ऐसी कौन सी बड़ी सी नेमत है? और सारा मेवा भी तुम भाग गए? मेवा? कैसा मेवा? मेवा अज्जू भैया, मेवा जिसमें छुआरे किशमिश डले होते हैं अज्जू भैया, मेवा। अच्छा, वो मेवा। क्या वो भी खाया जा चुका है? बस 4 दाने रह गए हैं। और क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या वो भी मैंने खाया है? हाँ, मेरा ख्याल तो यही है अज्जू भैया। और वैसे भी आपका और मेरा ख्याल कैसे अलग हो सकता है? आप तुम कहती हो तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि मैंने। क्या याद आ रहा है तुझे? हाँ, मुझे याद आ गया। गालिबन कुछ बादाम मैंने खाए हैं। तो तूने खाए हैं? हाँ, मुझे पक्का याद आ गया कि बादाम तो मैंने ही खाए थे। और छुआरे किशमिश? छुआरे? अम्मी जान, ये छुआरे भी कोई खाने की चीज होते हैं क्या? देख अज्जू, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी जान, जन्नत का मेवा है, किसको अच्छा नहीं लगता है? अरे अच्छा लगता है तो लो भरो अपना पेट, और बदहजमी से लोटा लेकर जब अंदर बाहर करोगे ना, तब पता चल जाएगा। भैया, ज्यादा न खाया करो, तबीयत खराब हो जाती है। वाह! जी भैया। एक बात बताओ, तुम हमारी दी हुई दवा खा रही हो ना? हाँ, खा रही हूँ। मेरी लाउंग बढ़ गई है। लाउंग बढ़ गई है? क्या मतलब इसका? जो खाने की चीज देखती हूँ ना, दिल करता है सीधा पेट में भर लूं। आई बेगम साहिबा, मैं चली। जाओ। अरे तलत, हम बेमौत मारे गए। क्या हुआ भाईजान? अरे खाएगी वो मोटी, और अम्मी लिखेंगी मेरे खाते में। मैं क्या करूं? आप ही ने दवाई दी थी। अरे दवा तो दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि चोरी की आदत कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। तो क्या करूं मैं? अरे होता है होम्योपैथी की दवा में, पावर देखना होती है, शायद ज्यादा पावर की हो गई है। अब एक ही इलाज रह गया है, वरना तुम्हारा ये भाई किसी तालाब में जाकर डूब मरेगा। कैसा इलाज? बैगन। बैगन? हाँ, किचन के हर कोने में एक एक बैगन टांगना होगा। क्या मतलब?
अरे मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले मैं जो कह रहा हूँ ना वो करो, जल्दी से चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे लाने क्या है, बैगन लटकाने, अरे बैगन चलो। जो भैया चुपके से जाना पड़ता है, याओ याओ याओ, चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहना है तब। पापा आ गए। अरे कौन सिमसिम? हमने आपसे कहा था ना कि महीने में 2 बार। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बाबा अंगूठी जो देखता है बहुत पसंद करता है। पूछता है कहाँ से ली? बेटा अंगूठी में कुछ नहीं, ये तो तेरी उंगली में है इसलिए अच्छी लग रही है। पगली। हुजूर कुछ इधर भी, हम भी तो पड़े हैं राहों में। ये तो वाकई हमारी गुस्ताखी है, हम अपनी छोटी अम्मी को तो भूले ही जा रहे हैं। हाँ जनाब, किसी को उठाइए किसी को गिराइए, खूब अंगूठियां बांटिए बांट। अरे नहीं बेटा नहीं, तुम्हारे लिए भी ला कर देंगे। वो बड़ी है ना तो पहले उसका हक नहीं बनता क्या? इसी मौके पे एक शेर अर्ज किया है, इजाजत है? अजी हुजूर, एक शेर क्या, आप तो पूरा कसीदा सुना सकती हैं। ये तो बहुत रही, अंगूठी कोई पहने और कसीदा हम सुनाए। तो क्या सुना रही है वही सुना दीजिए। इश्क में दोनों तरफ उल्फत बराबर चाहिए। इश्क में दोनों तरफ उल्फत बराबर चाहिए। वाह। मैं अगर बंदा हूँ, मुझे बंदा परवर चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई बंदा परवर तो आप हैं हमारी। ये देखिए, अपनी गलती पर हम अपने कान पकड़ते हैं और वादा करते हैं कि जल्द से जल्द आपको कानों के टॉप्स न बनवा दिए तो मुबारक हुसैन का नाम नहीं। अब तो खुश हो ना? तो मिलाओ हाथ इसी बात पर। चलिए माफ कर दिया। बाबा मेरे स्टूडेंट्स कहाँ पे? अंदर किचन में तशरीफ ले जाएं, वहां पर आपके स्टूडेंट्स आप ही का इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है मैं चलती हूँ, वो क्या है कि ड्यूटी करनी होती है ना। बाबा ये तो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, या फिर बड़ी होकर बच्चा बन जाएगी। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। बेटी, जी बाबा। आज वो पहला दिन है जब एक बाप को अपनी समझदार बेटी से उसकी जिंदगी की कहानी सुनाने का मौका मिला है। तुम जानती हो बेटी कि तुम्हारा बाप एक किसान है। किसान उसे कहते हैं जिसके पैर हमेशा जमीन पर रहें। जमीन की सच्चाइयों के साथ जितना वक्त किसान को गुजारना पड़ता है, दूसरों को नहीं। तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी मां के होते हुए मैंने दूसरी शादी क्यों की? ये सवाल तुम्हारे दिल में उठता तो होगा बेटा। बेटा, एक बार मेरी जवानी के दिनों में तुम्हारी मां अपनी हमजोलियों के साथ पिकनिक मनाने इस गांव में आई। मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ चुका था। अपने बाप की जमीनों के साथ मैं भी अपने चचा की निगरानी में रह रहा था। रोशन को एक नजर देखते ही मैंने तय कर लिया कि शादी करूंगा तो इसी के साथ करूंगा। तुम जानती हो बेटा, मैंने तुम्हारी मां से लव मैरिज की। हाँ, लव मैरिज, अपने चचा की मर्जी के खिलाफ। उस चचा की मर्जी के खिलाफ जिसने मुझे जवान किया, मेरे खेतों को लड़ाकू और जोर पुश्त किसानों की हठधर्मियों से बचाया। मैंने तुम्हारी मां की चाहत में
अपने चचा की एक न सुनी। हालांकि वो आखिरी दम तक यही चाहता रहा कि ये शादी ना हो। क्यों? क्या कहूं बेटे, तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। कोई बात तो रही होगी। बात शायद थी भी और नहीं भी। शायद मेरा चचा भी माशरे के किसी जब्र के बोझ को दूसरों की तरह अपनी पीठ पर ढो रहा था। कैसा बोझ बाबा? बेटा, मैं पूरे यकीन के साथ तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसकी जिंदगी के अपने कुछ करीने थे। बेटा देते या बेटी लेते वक्त वो उन तरीकों को जो उसे उसके माँ बाप ने सिखाए थे बहुत सख्ती से बरतता था। खुदा जाने किस बात ने उसके दिमाग में ये वहम बिठा दिया था कि रोशन का घराना उसके लायक नहीं। मैंने फिर भी रोशन से शादी की, गांव छोड़ा और जोहरा महल में रहने लगा। फिर आपकी खेती बाड़ी का क्या हुआ बाबा? होना तो ये चाहिए था बेटा कि मेरा चचा उन्हें दबा लेता, लेकिन बाबा, आप चुप क्यों हो गए? ये मेरे चचा की शराफत थी बेटा, बहुत बड़ी शराफत। उसने अपने नालायक भतीजे की काश्त की अपनी काश्त से ज्यादा हिफाजत की, फसलों को चोरों से बचाया, एक एक दाने को अमानत समझता रहा और मुझे एक एक ढेला पहुंचाता रहा। ऐसा ना होता तो क्या होता? बताओ बेटे, क्या होता? बाबा, आपको अम्मी को अपने साथ ले जाकर गांव में ही रहना चाहिए था। अब ससुराल में जाकर क्यों रहने लगे? बेटा, ये सवाल तो अपनी माँ से पूछो। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं क्या हूं और मेरी आमदनी का जरिया क्या है, लेकिन वो कहती थी कि देहात में मेरा जी उजड़ता है, मैं वहां एक दिन भी नहीं रह सकती। मैं अपनी जमीनों से दूर था। मेरे चचा का दामाद उनकी बेटी के साथ गांव में ही काश्त करता था। बेटे, ये तस्वीर जो तुमने अभी उठाई, जानती हो किसकी? सुना है आपके चचा की बेटी हैं। हाँ बेटा, उसी चचा की इकलौती बेटी जिसके मुझ पर इतने एहसान हैं। जानती हो वो औरत बेवा कैसे हुई? हमारे अनपढ़ गांवों की जमीनें अक्सर बड़ी कुर्बानियां ले लेती हैं। खेत की एक लड़ाई में लाठियां चली और उस औरत का शौहर मेरे ही खेत की हिफाजत में खेत की मेड़ पर मार दिया गया। मेरी चचाजाद बहन बेवा हो गई, कोई नहीं रह गया उसका। और एक दिन उसका बाप यानी मेरा चाहने वाला चचा भी टिटनेस की जानलेवा बीमारी से अस्पताल में मर गया। ओह नो बाबा। फिर मुबारक कहां जाता? गांव ना आता तो क्या करता? एक जवान और बेवा लड़की अपने चचाजाद भाई के साथ इतनी बड़ी हवेली में अकेली कैसे रहती? सब लोग कब तक खामोश रहते? मैंने रोशन के अलावा और किसी को नहीं चाहा, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि मुझे उस औरत को सहारा देना चाहिए और मैंने दिया। मुझे इस बात पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। इसके बाद भी अगर तुम समझती हो कि तुम्हारा बाप बदनीयत है, अय्याश है, तो ऐसा नहीं है बाबा। बेटा, तुम्हारा बाप रोशन को वैसे ही चाहेगा
जैसे अब तक चाहता रहा, अपनी औलादों पर वैसे ही मर मिटेगा जैसे मर मिटा है। टन 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 टन, अब स्कूल की छुट्टी हो गई। हा हा। और पता है मैंने सबको 1 हफ्ते का होमवर्क दिया है। आपका नाश्ता आ रहा है, खाइए। अच्छा भाई वाह, आज हम अपनी बिटिया का तैयार कराया नाश्ता खाएंगे। खाइए और खाते रह जाइए और मेरी तारीफ करिए। वाह 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 वाह। टीचर हो तो ऐसा, वरना हो ही ना। हाँ हाँ।